जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पहुंच गए हैं जी अपने रामायण के जो आध्यात्मिक यात्रा हमने शुरू की हुई है उसमें हम पहुंचे हैं अयोध्या कांड में। तो हमने दोहा नंबर 10 तक पढ़ा है। आज हम वहीं से दोबारा से शुरू करते हैं। आइए एक बार मंत्र जाप बोल लेते हैं। आइए सब मिल के बोलेंगे संगत जी, और बड़े प्रेम से बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, तन तन गुरु जी। तेहि अवसर आय लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कै रवचंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने पर चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जय सिया राम। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। जय सिया राम। बाजार, रास्ते, घर और गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल यह शुभ लगन यानी मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जय सिया राम। तब सीता जी सही श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ चक्र की विघ्न मना रहे हैं। जय सिया राम। देवताओं को अवध के बंधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बारंबार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। जय सिया राम। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करे सोई आजू। रामू जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे कहते हैं, हे माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वे ही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। जय सिया राम। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। इन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। जय सिया राम। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। जय सिया राम। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। जय सिया राम। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह सब विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी अत्यंत नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। जय सिया राम। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह यानी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। जय सिया राम। नामु मंथरा मंदमती चेरी, कैकेयी केरी। अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बंधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी
कि किस प्रकार से वह काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ दूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू क्यों उदास है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है। जय सिया राम। और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। जय सिया राम। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन मानता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, यानी दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागन फुफकार छोड़ रही हो। जय सिया राम। सभय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम मही पालू, लखनऊ भर तो रिपु मदन, सुनी भाकुबरी उर्सालु, सियावर राम जय जय राम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशलता से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा ने हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। जय सिया राम। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? मैं किसके बल पर पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर यानी बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और कितनी कुशल है जिसे युवराज पद दे रहे हैं। जय सिया राम। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने यानी अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। जय सिया राम। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। जय सिया राम। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख पाती। जय सिया राम। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसकी मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। तो फिर कहीं कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। जय सिया राम। काने खोरे कुबरे कुटिल, कुचाली जानी, तिये विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और दास, खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी माता कैकेयी मुस्कुरा दी। जय सिया राम। फिर वह बोली, हे प्रिय वचन करने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, वह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। जय सिया राम। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम रखते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो वह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा। जय सिया राम। भरत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय बिस्मयऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण तो बता। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बना रहे हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ।
अब मैं भी ठुकुर सुहाती मुंह देखी कहाँ कहूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। जय सिया राम। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष दो। बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, कोई भी राजा हमारी क्या हानि है, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं अब रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैर नहीं, सुधे जानी पति आनी, सियावर राम जय जय राम। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे वीर्य वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंत्रा को अपनी सुहृदय अहैतिक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। जय सिया राम। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मालूम भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। जय सिया राम। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह तरह के गढ़ छोड़ कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की सारसाती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु बात पहले की थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको कमलों की जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपायन रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूध लो, यानी सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोचु सुहाग बर, निज बस जानू राव, मन मलिन मुँह में ईठ निरप, रारू सरल स्वभाव, सियावर राम जय जय राम। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका स्वभाव सीधा है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। जय सिया राम। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। जय सिया राम। कौशल्या समझती है कि सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ बलि के बल पर, पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में अति चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। जय सिया राम। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया। जय सिया राम। राम को तिलक हो वह रघुकुल के लिए उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। जय सिया राम। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किनेसी कपट प्रबोधु, कैसी कथा सत सवती, कै जेहि विधि भाड़ विरोधु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। जय सिया राम। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिखाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं,
पूरा पखवाड़ा बीत गया, आज समाज समान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। जय सिया राम। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे भी तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जय सिया राम। कंद्रु विनती दीन दुखु तुम्ही कौशल्या देव, भरतु बंदी गृह से ही लखनऊ राम के नेब। सियावर राम जय जय राम। कद्रु ने विनती को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। कैकेयी मंत्रा की कड़वी बातें सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चरित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ जाए। जय सिया राम। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसके सराहना करने लगी। जय सिया राम। कैकेयी ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो स्वभाव ही सीधा है, मैं दायां बायां कुछ नहीं जानती। जय सिया राम। अपने चलत ना आज लगी, अनभल का हुक कीन, केही अद एक ही बार मोही, दय सुख दुसह दुख दीन। सियावर राम जय जय राम। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दे दिया। जय सिया राम। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। जय सिया राम। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उसे सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन रात दूना होगा। जय सिया राम। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में वह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है, ना रात में नींद ही आती है। जय सिया राम। मैंने ज्योतिषों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। जय सिया राम। परऊ कूप तुए वचन पर, सख्यों पूत पति त्यागी, कैसी मोर दुखी देखी बर, कसना कर हित लागी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। जय सिया राम। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पूरी पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर वह नहीं जानता कि मौत उस पर सिर पर नाच रही है। जय सिया राम। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी,
उसकी याद है कि नहीं? जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। तुमने 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। जय सिया राम। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। जय सिया राम। बड़कु घातु करि पातकिनी, कहिसी को उपग्रह जाहु। काजु सवारहु सजग सबू, सहसा जनिपति आहु। सियावर राम जय जय राम। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उसकी बातों में ना आ जाना। जय सिया राम। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा ऐसा हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बड़ी जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जय सिया राम। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। जय सिया राम। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंगार के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। जय सिया राम। कैकेयी कोप का सब सामान सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। जय सिया राम। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजी सुमंगल चार। एक प्रभसी एक निर्गम ही, भीर भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 दिन मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय सिया राम। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म ले, वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। जय सिया राम। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। जय सिया राम। सांझ समय सानंद निरपु, गयु कैकेयी गे। गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरी दे स्नेह। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ अनंत के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के साथ के पास गया हो। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षस से निर्भय होकर बरसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, व्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। जय सिया राम। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देख के उन्होंने बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी की यह कुवेश था, बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय,
किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो, बताओ तो सही। केहि हेतु रानी रिसानी बरसत, पानीपति ही निवाररी। मानु सरोष भुअंग भामनी, विषम भांति निरारही। दो वासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखही। तुलसी नृपही भवतव्यता, बस काम को तुक लखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो, यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की जो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की बात नहीं देखने को कामदेव की क्रिया ही समझ रहे हैं। जय सिया राम। बार बार कह राहु सुमुखी, सुलोचनी पिक वचनी। कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी, निज कोप कर सियावर राम। जय जय राम। राजा बार बार कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलन बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ, कारण तो सुनाओ। हे प्रिय, किसने इतना अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। जय सिया राम। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है, मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। जय सिया राम। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरी वश में है यानी अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट कहकर कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सुगंध है। जय सिया राम। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। जय सिया राम। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, भेसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलो की मृगु, मनहु किरात निफंद। सियावर राम। जय जय राम। यह सुनकर और मन में राम की बड़ी सुगंध को विचार कर मंद मुंदी कह कही हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। अपने जी में कई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर अनंत के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तो मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक गया, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा भी अपने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रियाचित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह तोड़कर हंसती हुई बोलू, मागु मागु पै कहू पिए, कभू न देहु न लेहु। देन कनेहु वरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। सियावर राम। जय जय राम। हे प्रियतम, आप मांग मांग जो कहा करते हैं, पर देते लेते अभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान लेने को कहा था, उनमें भी मिलने में संदेह है। जय सिया राम। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों की धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरे भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। जय सिया राम। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो।
रघुकुल में सदा यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाए। जय सिया राम। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों दुचकियां मिलकर भी यही कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। जय सिया राम। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। मुंह से निकली श्री रघुनाथ जी की मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी यानी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आंखों पर की टोपी खोल दी। जय सिया राम। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभंग समाजु भीलनी जिमी छाड़न चहती वचनु भयंकरु बाजू सियावर राम। जय जय राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। संगत जी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। दोहा नंबर 28 पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर विश्राम चाहते हैं, अपनी वाणी को भी विश्राम देते हैं। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। आइए सब मिलकर बड़े प्रेम से बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। जय गुरु जी।